प्यारे मित्रों, गुड न्यूज नेटवर्क के सत्य पथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को निर्मल का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले लीजिए पेश करते हैं एक सुंदर गीत। अगर जीवन में आनंद है तो सब कुछ है। रोटी में स्वाद है, मीठे संवाद है, मकान में घर है, रहने में आराम है, चूल्हे में पकवान है और जीने में सम्मान है। कोई किसी भी परिवार का क्यों ना हो, अगर आनंद है तो सब कुछ है। आनंद के झरोखे से ये दुनिया बड़ी खूबसूरत नजर आती है। ये दिल इस सृष्टि के मालिक को हृदय से बार बार शुक्रिया अदा करता है। आनंद के संदर्भ में भाई डैनियल मनोरथ के क्या विचार है, आइए सुनते हैं ब्रदर डैनियल मनोरथ को। बाइबल का दूसरा भाग जो कि नया नियम कहलाता है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनके कार्यों का वर्णन है और उसके बाद उनके चेलों के कार्यों का वर्णन पाया जाता है। इसी भाग में पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई पत्रियां भी पाई जाती हैं। पौलुस प्रेरित जो कि प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था और जिसने प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पश्चात प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाकर अपना जीवन उसे समर्पित किया था। पौलुस अपने जीवन में निरंतर प्रभु के सुसमाचार प्रचार में लगा रहा।
वो महानतम आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी थी कि जाओ, जाकर सारे लोगों में मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, सारे लोगों को मेरी शिक्षाओं के बारे में बताओ। पौलुस उसी कार्य में जीवन भर संलग्न रहा। पौलुस विभिन्न पत्रियों को लिखता है और इसी क्रम में वो फिलिपियों की कलीसिया के नाम एक पत्री लिखता है और उस पत्री में वो लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो, आनंदित रहो। आज के संसार में देखें तो आनंदित रहने की बात बड़ी कठिन सी प्रतीत होती है। कैसे रहें आनंदित? कैसे आनंदित रहा जा सकता है? आज का संसार तो विपरीत परिस्थितियों से भरा हुआ संसार है। आज का संसार तो ऐसा संसार है जिसमें चारों तरफ अंधकार है। आज का संसार तो ऐसा संसार है जिसमें अपनों से विश्वासघात है। आज का संसार ऐसा संसार है जिसमें तनाव है, आने वाले कल का भय है, कल क्या होगा। आज का संसार ऐसा संसार है जिसमें भूकंपों का भय है, पता नहीं कब कौन सा हिस्सा पृथ्वी का कपकपा उठेगा और लाखों लोगों को अपने आगोश में ले लेगा। आज का संसार तो ऐसा संसार है जिसमें इस बात का भय बना रहता है कि पता नहीं कब कौन सा तूफान उठ खड़ा होगा और बड़ी मेहनत से एक एक दिन का जोड़कर बनाए गए नीड़ को अपने साथ बहा ले जाएगा। समस्याएं हैं, कार्य का तनाव है, थकान है, बच्चों की फरमाइशें हैं, सांसारिकता में बढ़ते हुए आकर्षणों का प्रलोभन है। और ऐसे समय में पौलुस कहता है, आनंदित रहो। कैसे आनंदित रहो? कौन सी बातें हैं जिनके के द्वारा हम अपने जीवन में आनंदित रह सकते हैं? वो कौन सी बातें हैं परमेश्वर के वचन से जो हमको बताती हैं कि हम अपने जीवन में आनंद को बनाए रख सकते हैं? वो कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन को आनंद से भर सकती हैं? वो कौन सी तरीके हैं जिनके के द्वारा हम अपने जीवन में आनंद को बनाए रख सकते हैं? और आज इन्हीं कुछ बातों के बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। पहली बात, यदि हम इस संसार में रहते हुए, अनिश्चित भविष्य का सामना करते हुए, भय का सामना करते हुए, तनाव का, थकान का, अपनों से विश्वासघात का सामना करते हुए भी यदि हम आनंदित रहना चाहते हैं, तो पहली बात जो हमको अपने जीवन में करनी होगी वो ये कि जीवन के प्रत्येक आयाम के प्रति हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो। आप कहेंगे, ये कैसे संभव है? सकारात्मक हर हालात में दृष्टिकोण कैसे रखा जा सकता है? कैसे सकारात्मक दृष्टिकोण को रखा जा सकता है? परमेश्वर का वचन हमको बताता है, हमारा मार्गदर्शन इस बारे में करता है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि इस संसार में जो जो भली बातें हैं, जो जो अच्छी बातें हैं, जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, जो कि ग्रहण योग्य बातें हैं, हमको उनकी ओर ध्यान लगाना है। अक्सर होता यह है कि हमारा ध्यान नकारात्मक बातों की ओर चला जाता है। किसी ने देखकर हमको हंस दिया तो हमको लगने लगता है कि वो हमारा उपहास कर रहा है। अगर बॉस ने हमको थोड़ा सा डांट दिया तो हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं कल क्या होगा। अगर किसी सहकर्मी ने कोई टिप्पणी कर दी तो हमको ऐसा लगता है कि शायद वो हमारी बढ़ती हुई प्रसिद्धि और हमारी ख्याति से जलने लगा है और वो हमारा पत्ता साफ करने की फिराक में है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको अपने जीवन में अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना है। जो भली बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनकी ओर अपना ध्यान लगाना है। यदि हम से संसार की अच्छी बातों की ओर ध्यान लगाएंगे, अगर हम ध्यान लगाएंगे संसार में प्रत्येक सुबह उगते हुए सूरज की ठंडक को की ओर, अगर हम प्रत्येक सुबह चिड़ियों के कलरव की ओर अपना ध्यान लगाएंगे, अगर हम ध्यान लगाएंगे ढलती हुई सांझ की खूबसूरती की ओर, अगर हम ध्यान लगाएंगे बच्चों की खिलखिलाहटों की ओर, अगर हम ध्यान लगाएंगे पत्नी के प्रयासों की ओर, अगर हम ध्यान लगाएंगे अपने सहकर्मियों के प्रशंसा के छोटे छोटे शब्दों की ओर, तो हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होगा और हमारे जीवन में आनंद का अनुभव हमको प्राप्त होगा। दूसरी बात
जो हम अपने जीवन में आनंद का अनुभव कैसे करें, हम अपने जीवन में आनंद को कैसे लाएं। दूसरी बात जो हमें करनी है वो ये कि हम अपने प्रयासों को निष्ठापूर्वक करें। कई बार अधूरे मन से किए गए प्रयास, अधूरेपन से किए गए प्रयास, अधूरी इच्छा से किए गए प्रयास जब हम करते हैं तो हमारे वो प्रयास असफल हो जाते हैं, और जब वो प्रयास मुकम्मल होकर परिणाम लेकर आते हैं तो हमारे सामने असफलता आती है। और जब असफलता आती है तो हम निराश हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। हमको लगता है हम तो असफल हो गए, और हम अपने आप को बड़ा बोझिल महसूस करने लगते हैं, हम अपने आप को बड़ा दुखित महसूस करने लगते हैं। हमें अपने प्रयासों को निष्ठापूर्वक करना है। हमें अपने प्रयासों को इस प्रकार से करना है कि हम अपने जीवन में जो भी काम करें उसको पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी से करें, कि जब वो काम हम पूरा कर चुके तो हमको इस बात का एहसास हो कि ये काम जो मुझे जिम्मेदारी, ये जो काम मुझे दिया गया था, उसको मैंने अपनी निष्ठा के साथ पूरा किया है। और जब ये बात हमारे जीवन में होगी तो उस काम के पूरा होने का संतोष हमको प्राप्त होगा, और उस काम के पूरा होने का जो संतोष हमको प्राप्त होगा वो हमको आनंद का अनुभव प्रदान करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर पिता से, जो काम तूने मुझे पृथ्वी पर करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने तेरी महिमा की है। तीसरी बात, हम आनंदित कैसे रह सकते हैं। तीसरी बात जो हमको देखनी है वो ये कि हम इस बात को याद रखें कि प्रभु ने इस संसार को जीत लिया है। प्रभु ने इस संसार की सारी विपरीत परिस्थितियों को जीत लिया है। प्रभु ने इस संसार की सारी नकारात्मक स्थितियों को जीत लिया है। प्रभु ने इस संसार की सृष्टि के सारे नियमों को जीत लिया है। प्रभु ने मृत्यु को परास्त कर दिया है। और प्रभु कहता है यह संसार तुम्हें क्लेश देता है, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन धीरज रखो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। प्रभु कहता है मैं प्रथम और अंतिम हूं, मैं ही जीविता हूं, युगानुयुग जीविता हूं। प्रभु कहता है इस संसार के पार वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, जहां वो हमारी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। इस संसार में रहते हुए हो सकता है हम जीवन में निराश हो जाएं। इस संसार में रहते हुए हो सकता है हम अपने आप को हतोत्साहित अनुभव करें, दुखित हो जाएं, लेकिन हमें आनंदित और मगन होना है क्योंकि इस संसार के उस पार प्रभु यीशु मसीह इस संसार को जीतकर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। आज यही 3 बातें हम अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। जीवन के प्रत्येक नजरिए के प्रति हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो, हम अपने प्रयासों को निष्ठापूर्वक करें, और हम इस बात का एहसास अपने हृदयों में बनाए रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया है, और इस संसार के उस पार आनंद से भरे हुए देश में वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर आप आनंदित हैं तो आप जरूर इस सृष्टि के मालिक के शुक्रगुजार होंगे। कार्यक्रम से संबंधित अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप अपने निकटतम चर्च से जरूर संपर्क करें। इसी के साथ आप सभी को निर्मल का नमस्कार।